लास्ट वाले वीडियो में देखो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जो आपने मेरा पार्ट 4 देखा होगा उसमें मैंने बताया था कि करंट कैसे निकालना है सर्किट में। इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालना है किसी भी सर्किट में। तो अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो एकदम स्टार्टिंग से देखते जाओ। 15-20 मिनट में मैं आप लोगों को बिल्कुल सिखा दूंगा कि वोल्टेज रीडिंग कैसे निकालनी है, एमीटर रीडिंग कैसे निकालनी है, या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए रजिस्टर कैसे निकालेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर 5 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है सर्किट में और 20 वोल्ट की बैटरी है और कुछ दिया है हमें, कुछ नहीं दिया है। तो हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, करंट निकाल देंगे सर्किट में। दैट इज़ V/R के फॉर्मूले में लगाएंगे तो 20/5 कितना आया, 4 एम्पियर का करंट आया, जो कि फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। 4 एम्पियर का करंट कैसे फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है। ये वाला टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव, और यह है नेगेटिव, और वापस घूम के वो सर्किट में ऐसे अंदर आ रहा है। तो अब अगर किसी ने पूछा यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप के लिए फॉर्मूला लगा देंगे V = IR का। करंट कितना था सर्किट में, 4 एम्पियर का। रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, 5 ओम का। पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, 20 वोल्ट का। तो पोटेंशियल ड्रॉप इस सर्किट में कितना हो रहा है, 20 वोल्ट का। ये बहुत सिंपल था, पहला क्वेश्चन था, इंट्रोडक्टरी है। मान लो हल्का हल्का से मैं एकदम ईजी लेवल से सिखाना शुरू कर रहा हूँ। थोड़ी देर देखते रहो, 15-20 मिनट में पूरा की पूरा वोल्टेज निकालना और एमीटर की रीडिंग निकालना सीख जाओगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, कैलकुलेट पोटेंशियल ड्रॉप। अब यहाँ पर हमारे को 2 रजिस्टर दिए हुए हैं, 4 ओम और 6 ओम के। बैटरी कितने की है, 20 वोल्ट की। रजिस्टर्स किस में दिख रहे हैं, सीरीज़ में। तो पहला काम क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, टोटल कर देंगे उनका सीरीज़ का। वो कितना निकला, 10 ओम का रेजिस्टेंस निकला। सीधा अब हम लोग निकालेंगे सर्किट में करंट कितना बह रहा है, तो 20 वोल्ट/10 करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। ठीक है, तो करंट इन द सर्किट कितना हो गया, 2 एम्पियर का। मान लो यहाँ पर एमीटर दिया होता, मान लो एमीटर दिया होता और मैं पूछता एमीटर रीडिंग कितनी है, तो आप क्या बोलते हैं, सर 2 एम्पियर की है। क्यों बोलते हैं 2 एम्पियर की है, क्योंकि 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो 2 एम्पियर की रीडिंग दिखाएगा एमीटर। और अब मान लो मैं आपसे पूछता कि यहाँ पर वोल्ट मीटर की रीडिंग किया है या पोटेंशियल ड्रॉप दोनों रजिस्टर्स में कितना हो रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप के लिए फॉर्मूला है V = IR का। ये फॉर्मूला याद रखना हम लोग कब लगाएंगे, जब हमारा सीरीज़ में क्वेश्चन दिया हो। ये दोनों रजिस्टर किस में थे, सीरीज़ में थे। तो पहले वाले में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, V1 कितना हो रहा है, I तो सेम रहेगा, सॉरी I1 I2 नहीं रहेगा, क्योंकि ये सीरीज़ के हैं। सीरीज़ में करंट सेम रहता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा करंट कितना था, ये रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम का है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का, मल्टीप्लाई किए 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है पहले वाले रजिस्टर में। सेकंड वाले रजिस्टर में कितने का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से करंट से मल्टीप्लाई किए 12 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है दूसरे वाले रजिस्टर में। दोनों का टोटल करोगे आप, इस 8 ओम का और इस 12 वोल्ट का, 8 वोल्ट और 12 वोल्ट, टोटल कितना आ रहा है, देखो ये 20 वोल्ट के बराबर आ रहा है। तो याद रखना है 8 + 12 20। तो पोटेंशियल ड्रॉप 2 रजिस्टर थे, दोनों में कितना होगा, बैटरी वोल्टेज के बराबर होगा। सेकंड क्वेश्चन समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन देखो, बस अभी थोड़ी देर देखते रहो, बिल्कुल आसानी से निकाल लोगे कोई भी क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन पेपर में या तो एमीटर रीडिंग मांगेगा या वोल्ट मीटर रीडिंग मांगेगा, दोनों निकालना बेहद आसान है। थर्ड क्वेश्चन में देखो, ये भी सीरीज़ का क्वेश्चन है, 3 रजिस्टर लगे हुए हैं हमारे लाइन से। तो हम पहला काम क्या करेंगे, पहले तो रेजिस्टेंस निकाल देंगे। तो वो कितना निकल रहा है, 4 ओम + 4 ओम + 2 ओम, कितना निकला, 10 ओम का रेजिस्टेंस निकल रहा है तीनों का टोटल। करंट फिर से निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में, बैटरी में कितना हमारा करंट टोटल सर्किट में कितना बह रहा है, तो 20/10 करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 एम्पियर का करंट बह रहा है सर्किट में। तो 2 एम्पियर का करंट यानी यहाँ से निकल रहा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, और ये नेगेटिव है, और फिर ऐसे जा रहा होगा। और ये बैटरी में मान लो प्लग की कनेक्टेड है ना, ये ओपन दिख रही थी, अब कनेक्टेड है, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा। तो अगर किसी ने पूछा इन तीनों रजिस्टर्स में, मान लो जैसे क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए 4 ओम रजिस्टर, वो कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की भाषा में बात करेगा। चाहे 4 ओम हो, चाहे 2 ओम हो, चाहे ये वाला 4 ओम हो, तीनों में से सेम करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये तीनों रजिस्टर सीरीज़ में है। सीरीज़ में करंट सेम रहता है, दिमाग में याद या हमेशा याद रखना। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, चाहे 2 ओम का हो, चाहे 4 ओम का हो, चाहे नेक्स्ट 4 ओम का, करंट सेम फ्लो हो रहा है तीनों में से। अच्छा, बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप क्या है,
वोल्टेज ड्रॉप जरूर अलग अलग हो रहा है। तो हम पहला फॉर्मूला लगा देंगे V इक्वल टू आई आर वन। देखो मैंने I1 R1 नहीं लिखा क्योंकि I1 है ही नहीं, I है, हाँ सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो पहले वाले 2 ओम के रेजिस्टर में कितना ड्रॉप हो रहा है, तो हमारा करंट है 2 एम्पियर का और रेजिस्टेंस भी है 2 ओम का, मल्टीप्लाई किए 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है फर्स्ट वाले रेजिस्टर में। सेकेंड वाले रेजिस्टर में कितना ड्रॉप हो रहा है, तो करंट फिर से 2 एम्पियर का है और पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 4 ओम का है। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, 8 वोल्ट का हो रहा है। थर्ड वाले में कितना हो रहा है, तो थर्ड वाले में फिर से करंट कितना है, 2 ओम का, सॉरी 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस 4 ओम का, पोटेंशियल ड्रॉप 8 वोल्ट का। टोटल मारो इन तीनों का, देखो टोटल कितना हो रहा है, 8 + 8 16, 16 + 4 20, जो कि बैटरी वोल्टेज के बराबर हो रहा है। तो सीरीज़ वाले क्वेश्चन में अगर आप पेपर में आया तो आप करंट और पोटेंशियल ड्रॉप दोनों निकालना सीख गए हो। याद रखना, अगर सीरीज़ वाले क्वेश्चन में 2 रेजिस्टर लगे हुए हैं या 3 रेजिस्टर लगे हुए हैं और वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है अक्रॉस पहले वाले 4 ओम से या आखिरी वाले 2 ओम से या किसी से भी, तो याद रखना सीरीज़ में डरना नहीं। सीरीज़ में करंट हमेशा सेम फ्लो होता है, तो कोई भी रजिस्टर हो करंट उसमें से सेम फ्लो हो रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होता है, तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा दोगे V1 = IR1 वाला और बस मल्टीप्लाई कर करके आंसर दे दोगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखो कैलकुलेट करंट इन द सर्किट और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर मांगा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दोनों रजिस्टर किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहली स्टेप तो सेम है, क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकाल देंगे। तो रेजिस्टेंस निकला 1/2 + 1/4, इन दोनों का एडिशन करेंगे, 4 नीचे आया, 2 + 1, तो रेजिस्टेंस निकला 3/4, या उल्टा कर दूँ R' तो वो निकला 4/3। अगर मैं करंट निकालूँ तो वो करंट निकल जाएगा 12 वोल्ट बाय 4/3, तो 4 नीचे 3 ऊपर, तो हमारा 9 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ये निकल गया। अब 9 एम्पियर का करंट मान लो ऐसे आया, यहाँ तक आया और ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। एक पार्ट ऊपर वाला है I1 और नीचे वाला एक पार्ट है I2। करंट ऐसे गया, फिर वापस ऐसे आया होगा, इस सर्किट में ऐसे जा रहा है और इधर से ऊपर वाले में ऐसे आ रहा है और फिर यहाँ पर ऐसे, और ये जॉइन करके वापस I बन गया। तो पहले यहाँ पर करंट कितना था, I था, यहाँ तक आया, एक टुकड़ा हो गया I1, एक टुकड़ा हो गया I2, फिर वो दोनों टुकड़े यहाँ जॉइन हो गए और यहाँ पर फिर वापस I करंट फ्लो होने लगा और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ नेगेटिव टर्मिनल में एंट्री कर दिया बैटरी के अंदर। ये प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। अब हम लोगों ने निकाल लिया क्या, 9 एम्पियर का करंट बह रहा है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि ऊपर से कितना जा रहा है, नीचे से कितना जा रहा है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है यहाँ पर। अब हम लोग क्या याद रखना है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज। तो हम लोग इसमें इस बार करंट अलग अलग होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो मैं इस बार फॉर्मूला लगा दूंगा I1 = V/R1 का। क्या लगा दूंगा, V/R1 का फॉर्मूला लगाऊंगा। वोल्टेज कितना था, बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट था। तो याद रखना पोटेंशियल ड्रॉप पहले वाले में 2 ओम में, इस वाले में और इस वाले में वोल्टेज ड्रॉप सेम हो रहा होगा। दोनों में कितना कितना हो रहा होगा, 12-12 वोल्ट का हो रहा होगा। टोटल करके 24 वोल्ट मत बोल देना कि सर 12 ऊपर हो रहा था 12 नीचे हो रहा था, ऐड करे तो 24 आंसर आया। ये रॉन्ग है। 12 वो पोटेंशियल ड्रॉप पैरेलल में सेम होता है, 12 वोल्ट का ऊपर हो रहा है, 12 वोल्ट का नीचे हो रहा है। तो पोटेंशियल ड्रॉप की जगह में हमने 12 लिख दिया। पहले वाले का रेजिस्टेंस है 2 ओम का, तो मैं 2 से डिवाइड कर दिया इसको, तो मेरा आया 6 एम्पियर का करंट। तो पहले वाले सर्किट में I1 जो जा रहा है ऊपर से, देखो कितना जा रहा है, 6 एम्पियर का, और I2 कितना जा रहा है, तो मैं फिर से 12 को डिवाइड कर दूंगा 4 से, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है इस बार, 3 एम्पियर। तो दूसरे वाले सर्किट से कितना जा रहा है, 3 एम्पियर। याद रखना पहले वाले से 6 एम्पियर, I1 कितना है 6, I2 कितना है 3। अगर मैं I1 और I2 को ऐड करूं, क्योंकि ये दोनों मिला के क्या बनता है, I करंट बन रहा था, तो मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा कितना आ रहा है, 6 + 3, कितना टोटल आ रहा है, ये आ रहा है 9 एम्पियर, जो कि ये टोटल है। ये देखो, तो हमारा सर्किट में करंट कितना निकला था, 9 एम्पियर का। 9 एम्पियर का करंट यहाँ तक आया, ऊपर I1 और नीचे I2 में टूट गया। I1 से गया 6 एम्पियर, I2 से गया 3 एम्पियर। पैरेलल का क्वेश्चन आएगा तो याद रखना फॉर्मूला लगाओगे V/R1
और अगर तो ऊपर वाला जैसे ये क्वेश्चन था, सीरीज़ का क्वेश्चन था, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो कैसे निकालोगे, V1 इक्वल टू IR1 लगा के। ठीक है ना, थोड़ा सा फ़र्क है। वहाँ करंट सेम था सीरीज़ में, यहाँ पर क्या सेम है, वोल्टेज सेम है पैरेलल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स हैं, तीनों पैरेलल में, बैटरी वोल्टेज दिया हुआ है। पहली स्टेप 1/R निकालेंगे। कैसे करेंगे, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 4 हमारा एलसीएम हो गया। 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3, 4/4 यानी ये निकला 1। तो R डैश हमारा वोल्ट का जो रेजिस्टेंस निकला वो कितना निकला, 1। करंट कितना है सर्किट में, करंट के लिए फॉर्मूला लग जाएगा V/R, दैट इज़ 20 वोल्ट बाय 1। तो ये कितना हो गया, 20 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इन तीनों रजिस्टर से। अब पहले वाले रजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये निकालना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, I1 फिर से जो मैंने फॉर्मूला बताया था, मैं क्या करूँगा, I1 दैट इज़ वॉट V/R1 करूँगा। V कितना है, पोटेंशियल कितना था मेरा, 20 वोल्ट का था। R1 कितना है, देखो ऊपर वाला पहला वाला एक जो दिख रहा है, दो ओम का दिख रहा है, 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आया, 10 एम्पियर का करंट आया I1। ठीक है, I2 कितना हो जाएगा, बीच वाली जो उसमें रो में आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 ओम का करंट अपना रेजिस्टेंस है, तो 20 को 4 से डिवाइड कर दोगे, 5 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। और I3 कितना फ्लो हो रहा है, तो 20 को फिर से 4 से फ्लो कर डिवाइड कर दोगे तो कितना आ रहा है, 5 एम्पियर का करंट आ रहा है। ये I1 I2 I3 कैसे आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये देखो, करंट पहले यहाँ से जा रहा होगा, यहाँ तक आया होगा, यहाँ तक करंट कितना होगा, I होगा। उसके बाद यहाँ आके स्प्लिट हो गया, ऊपर वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में, 3 टुकड़ों में स्प्लिट हुआ। ऊपर वाले पार्ट से मान लो I1 जा रहा है, बीच वाले पार्ट से I2 जा रहा था, और नीचे वाले पार्ट से यहाँ से जा रहा था I3। ये तीनों करंट जाएंगे, ये I3 यहाँ से आएगा, ऐसे आएगा, ये I2 वाला ऐसे जाएगा, और ये I1 वाला जो ऊपर से आ रहा था वह ऐसे आएगा। तीनों कंबाइन होके यहाँ पर फिर से I बन जाएंगे और ये घूम के नेगेटिव टर्मिनल के अंदर चले जाएंगे। तो ये तरीका होता है करंट को स्प्लिट करने का। 3 थे, I1 I2 I3, तो हम लोगों ने निकाल लिया। वोल्टेज ड्रॉप निकालना था हम लोग को, सॉरी करंट कितना कितना फ्लो हो रहा है हर रजिस्टर में निकालना था। तो पहले वाले में 10 एम्पियर का, दूसरे में 5, तीसरे में 5, इन तीनों का टोटल करो, देखो कितना करंट हो रहा है, 10 + 5 15, 5 20। और हमारा आंसर कितना निकला था, ये देखो यहाँ पर निकला था 20 एम्पियर का करंट निकला था जो सर्किट में फ्लो हो रहा है, उसी के बराबर आया तीनों टुकड़ों का आंसर। तो ये बहुत सिंपल है इनके क्वेश्चंस करना। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये जो 6th क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये 10th के मामले में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। 10th में आज तक कभी किसी एनुअल के पेपर में नहीं आया है ऐसा क्वेश्चन कि सीरीज़ में और पैरेलल में एक साथ रजिस्टर दिए हुए। ये मान लो आप कि आप इसको 12th के लेवल तक का क्वेश्चन बना ले रहे हो, 12th में जाके ये मिलेंगे इस तरह के सर्किट डायग्राम। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप और करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर कैसे निकालोगे। बहुत सिंपल सा तरीका है, जो कर रहे हो वही करते जाएंगे, 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। पहले तो देखो ये 2 ओम के दोनों रजिस्टर पैरेलल में दिख रहे हैं, तो इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो 1/2 प्लस 1/2 किए, ये कितना हो गया, 2/2 दैट इज़ 1 ओम। तो R डैश कितना आएगा, उल्टा भी कर देंगे तो 1 ही आएगा। तो R अपना ये जो रेजिस्टेंस था इसका कितना आया, 1। वो किसके साथ, 4 ओम के साथ सीरीज़ में। तो फिर टोटल R कितना आ गया, 1 + 4 जोड़ के कितना आ गया, 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया जो कि सर्किट में। तो करंट रेजिस्टेंस सर्किट का कितना आया, 5 ओम का। ये टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लिया हम लोगों ने। उसके बाद हमें करंट निकालना है सर्किट में, तो मैं सीधा V/R के फॉर्मूले में लगाऊंगा। 15/5 किए तो हमारा करंट कितना निकल रहा है सर्किट में, 3 एम्पियर का करंट निकल रहा है। मतलब 3 एम्पियर का करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और देखो ये पहले वाले रजिस्टर से पूरा 3 एम्पियर का करंट निकला होगा ना, पूरा 3 एम्पियर का करंट वहाँ से जाएगा और यहाँ के स्प्लिट हो गया होगा I1 में और नीचे I2 में। तो हमें ये निकालना है कि I1 से कितना जा रहा होगा, I2 से कितना जा रहा होगा, है ना। लेकिन इतना तो दिख रहा है कि जो पहला वाला जो रजिस्टर है वहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर का। अगर उसने क्वेश्चन पेपर में पूछा कि व्हाट इज़ द करंट दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू ए 4 ओम रजिस्टर, तो आंसर कितना रहेगा, करंट कितना फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर का। पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है पहले वाले में, तो वो हम लगा देंगे फॉर्मूला IR1 का। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर देखो पैरेलल एल का चक्कर नहीं है, ये सीधा सीधा एक सिंगल लगा हुआ है रजिस्टर, तो उधर से पूरा 3 एम्पियर का करंट जा रहा है और रजिस्टर कितने का है, 4 ओम का है, तो 12 वोल्ट का ड्रॉप तो यहीं हो गया। तो 12 वोल्ट का ड्रॉप तो ये पहले वाले रजिस्टर ने ही कंज्यूम कर लिया। 15 में से 12 गए, बचे कितने, 3 अपने 3 ओम क्या बोलते 3 वोल्ट बचे। 3 वोल्ट का जो है ड्रॉप इन दोनों में हो रहा होगा, लेकिन हम इसको निकालेंगे कैसे कि 3 वोल्ट का हो रहा है ना। उसको निकालने का दूसरा तरीका है, हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पर मैं एक नया फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि देखो वोल्टेज सेम होता है पैरेलल में, तो V1 वोल्टेज V2 वोल्टेज के बराबर होगा, है ना, क्योंकि दोनों रजिस्टर्स में क्या होगा, वोल्टेज V1 V2 ये कितना होगा, V के बराबर होगा। और हमें पता नहीं कि इसमें से पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, मान लो 2 मिनट के लिए कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ नहीं मालूम, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे I1 R1 का, दैट इज़ इक्वल टू I2 R2। आप ऐसा कर दोगे, I1 R1 इक्वल टू I2 R2। I1 कितना है नहीं पता हमें, I1 को ऐसे ही रहने दोगे। पोटेंशियल कितना था, रेजिस्टेंस कितना था, 2 ओम का, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम का, ऐसा लिख देंगे। तो ये 2 कट गया, है ना, तो I1 किसके बराबर निकला, I2 के बराबर निकला, यानी करंट सेम फ्लो हो रहा है, दोनों में करंट सेम फ्लो हो रहा है। करंट टोटल कितना है, 3 ओम का था, 3 एम्पियर का करंट था, और वो I1 I2 बराबर है, और हमारा फॉर्मूला क्या है, I1 प्लस I2 दैट इज़ इक्वल टू I, ये हम लोग लिखते हैं हर बार, है ना। और I1 की जगह में I2 डाल सकता हूँ मैं, या I2 की जगह में I1 डाल सकता हूँ। तो मैं मान लो I2 की जगह में I1 डाल देता हूँ, तो 2I1 दैट इज़ इक्वल टू I, और I कितना था 3, तो I1 कितना हो गया 3/2 दैट इज़ 1.5। तो पहले वाला ये जो I1 है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है 1.5, नीचे कितना फ्लो हो रहा होगा वो भी 1.5 हो रहा है। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है इस बार निकालेंगे हम लोग, तो V कितना हो गया I1 R1, ये था फॉर्मूला। क्योंकि पोटेंशियल सेम रहता है तो इसलिए V1 नहीं लिखा मैंने। तो I1 कितना है 1.5, R1 कितना है 2, ड्रॉप कितना आया 3 वोल्ट का पहले वाले में, दूसरे वाले में भी 1.5 इंटू 2 3 वोल्ट का, तो 3 वोल्ट का ड्रॉप इसमें हुआ। यह है ना निकालने का तरीका। क्वेश्चन पेपर में अगर पैरेलल और सीरीज सेम आए, साथ में आ गया, तो आप लोग क्या करोगे, और आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। 15 वोल्ट का बैटरी वोल्टेज था, पहले वाले में ड्रॉप निकाल लेना, पहले वाले रजिस्टर में ये 4 ओम में कितना ड्रॉप हो रहा सबसे पहले वो निकाल लेना। वो कितना निकला हमारा 12 वोल्ट निकला। कैसे, 3 एम्पियर का करंट ऊपर से जा रहा था, तो 4 इंटू 3 कितना होता है 12 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप पहले वाले में हो गया। तो 15 में से 12 को माइनस कर दो, बचा कितना 3 वोल्ट बचे, 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप दूसरे वाले दोनों रजिस्टर में होगा। निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर निकालने की अगर तुम लोगों को लगा थोड़ा डाउट हुआ तो 15 में से 12 माइनस कर देना, 3 वोल्ट डायरेक्ट आंसर आ रहा है। नहीं निकालना तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। अगर कन्फ्यूजन होगा तो V1 V2 V के बराबर हो जाएगा, I1 R1 कर देंगे दैट इज़ इक्वल टू I2 R2, वोल्टेज बराबर रहता है इसलिए इक्वल टू का साइन है। वैल्यूज़ डालना, I1 और I2 के बीच में रिलेशन आ जाएगा। रिलेशन क्या निकला कि I1 इक्वल टू I2। अब यहाँ पर I1 की जगह में वैल्यू डाल देना, 2I1 कर देना, तो I1 निकला 1.5, वैसे ही I2 निकला 1.5। अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेना, तो अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप 3 वोल्ट की निकली। समझ में आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। कैलकुलेट करना है करंट अक्रॉस ए 2 ओम रजिस्टर और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए 3 ओम रजिस्टर। हमें ये निकालना है करंट और पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, 2 ओम रजिस्टर और 3 ओम रजिस्टर में। तो अब देखो यहाँ पर 24 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये दोनों जो ऊपर के दिख रहे हैं ये दोनों सीरीज़ में दिख रहे हैं 2 और 4 ओम के, तो सीरीज़ में टोटल कितना आ रहा है इनका 2 + 4 कितना आ गया 6 ओम। ये कितने थे 6 ओम के थे। नीचे के दोनों रजिस्टर भी सीरीज़ में दिख रहे हैं, तो 3 + 3 इसका टोटल कितना आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है। लेकिन ये दोनों ऊपर और नीचे की लाइन पैरेलल में दिख रही है, तो इस बार मैं पैरेलल में जोड़ दूंगा दोनों को, 1/6 + 1/6 दैट इज़ वॉट 1/r। तो ये निकला 2/6 यानी 1/3, तो R निकला मेरा 3 ओम का। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का कितना निकला 3 ओम का। ये पहली स्टेप है। हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन में सबसे पहले तो रेजिस्टेंस निकाल लेना है सर्किट में। अब उसके बाद करंट कितना निकला, 24 को 3 से डिवाइड करो, 8 एम्पियर का करंट, 8 एम्पियर का करंट था जो फ्लो हो रहा था सर्किट में। कैसे फ्लो हो रहा होगा,
ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा होगा, यहाँ तक आया होगा, और ये जो लाइन्स हैं हमारी यहाँ से स्प्लिट होके एक पार्ट इधर गया होगा और एक पार्ट इधर गया होगा। मान लो I1 इधर गया, I1 करंट, और इधर से I2 करंट गया, है ना। हमें भी नहीं पता कितना कितना गया, I1 I2 करंट गया होगा। तो ऊपर से यहाँ से तो I करंट आ रहा होगा टोटल, यहाँ पर आके इस पोर्शन पे आके स्प्लिट हुआ होगा, दो टुकड़ों में बटा होगा। एक टुकड़ा ऊपर से गया I1 और एक टुकड़ा नीचे से गया I2, है ना। तो दोनों पैरेलल में, यानी वहाँ पर वोल्टेज सेम होगा, और वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट का, तो 24 ही वोल्ट होगा ऊपर की लाइन का और नीचे वाली लाइन का। लेकिन उसको अलग अलग निकालते हैं। फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम लोग, फिर से वही वाला लगा देंगे, V1 इक्वल टू I1 R1 कर देंगे, है ना, और V2 भी I2 R2 हो जाएगा। तो मैं उसको लिख दूंगा I2 R2। क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ I1 R2, और ये क्योंकि V1 V2 दोनों सेम है, क्योंकि ये दोनों लाइन जो दिख रही हैं, दोनों रो, ये पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो I1 हमें पता नहीं पहला वाला कितना जा रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस पता है। पहली वाली लाइन का रेजिस्टेंस देखो कितना आ रहा है, 2 + 4 कितना आ रहा था, 6 आ रहा था, तो मैं यहाँ 6 डाल दूंगा। दूसरी वाली लाइन में देखो करंट कितना था, I2 पता नहीं था टोटल करंट कितना है, लेकिन रेजिस्टेंस फिर से देखो 6 है, 3 और 3, तो फिर से रेशियो कितना निकला I1 का, I1 I2 का रेशियो सेम निकला, यानी बराबर बराबर करंट जा रहा होगा। करंट कितना निकला था, टोटल 8 एम्पियर का करंट निकला था, तो बराबर बराबर दोनों में से स्प्लिट होकर बराबर बराबर जा रहा होगा, यानी इधर वाली लाइन से 4 एम्पियर का जा रहा होगा, और नीचे वाली लाइन से भी कितना जा रहा होगा, 4 एम्पियर का करंट जा रहा होगा। दोनों लाइन से 4 एम्पियर का जा रहा होगा। अब इसने पूछा करंट अक्रॉस ए 2 ओम रजिस्टर, तो 4 एम्पियर का करंट पहली वाली लाइन से अगर गुजर रहा है, तो इस 2 ओम के रजिस्टर से कितना गुजर रहा होगा, 4 एम्पियर। तो हम क्या बोलेंगे, करंट कितना फ्लो हो रहा है, पहले वाले से दो अपना 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। फिर उसने पूछा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए 3 ओम रजिस्टर, उसने पूछा कि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा होगा। करंट कितना बह रहा है, यहाँ से हमारा करंट कितना बह रहा है, 4 एम्पियर का करंट बह रहा है। तो यहाँ पर जो टोटल ड्रॉप हो रहा है, देखो 4 × 3 कितना हो रहा है, 12 वोल्ट का इसमें हो रहा है, 4 × 3 इसमें कितना हो रहा है, 12 वोल्ट का ड्रॉप इसमें हो रहा है। दोनों 12 वोल्ट को जोड़ दूंगा मैं सीरीज़ में, तो कितना आ रहा है, 24 वोल्ट, ये इसके बराबर आ रहा है। और वैसे ही यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा ऊपर, है ना। तो ऊपर कितना हो रहा है, 4 ओम का यहाँ पर है, तो 4 × 2 8 वोल्ट का ड्रॉप पहले वाले रजिस्टर में हो रहा है, और 4 × 4 16 वोल्ट का ड्रॉप दूसरे वाले रजिस्टर में हो रहा है। 16 और 8 जोड़ो, फिर से 24 आया। तो पहली वाली लाइन में, इस वाली लाइन में कितना हो रहा है, 24 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, दूसरी वाली लाइन में भी 24 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल थी, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप बराबर होना चाहिए। अलग अलग रजिस्टर में मैंने निकाल के दिखा दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा नहीं बहुत भारी है 10th के स्टैंडर्ड से, लेकिन अगर इस लेवल का क्वेश्चन समझ लेते हो तो मान के चलो कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जानबूझ के दिया है, उसको बार बार देख लेना। अगर कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, मेरा टेलीफोन नंबर मैं हर पेज में दे रहा हूँ, है ना। कोई भी डाउट हो उसको ज़रूर पूछ लेना, ठीक है ना, कॉल कर लेना, तो मैं उसका आंसर दे दूंगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट, कैलकुलेट एमीटर रीडिंग निकालनी है व्हेन द स्विच के इज़ ओपन, और फिर दूसरे स्टेप में की जो के है ये क्लोज है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं कि अगर ये की ओपन है तो क्या होगा और क्लोज है तो क्या होगा। अब ध्यान से देखो, ऊपर ये बैटरी दी हुई है 12 वोल्ट की, करंट आया यहाँ तक, फिर यहाँ आया, फिर ऐसा आया होगा, ये घूम गया होगा, वापस अंदर चला गया होगा। और नीचे वाली बैटरी, अगर ये स्विच ओपन है तो ये वाले सर्किट में, नीचे वाले सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं हुआ होगा, है ना। तो ये 2 ओम का जो रजिस्टर है ये कटा हुआ है, अब ये है ही नहीं अपने कनेक्शन में, तो नीचे से तो करंट फ्लो हो ही नहीं रहा। करंट जो फ्लो हो रहा है ऊपर से फ्लो हो रहा है, तो एम मीटर की रीडिंग कितनी दिखाएगी, एम मीटर की रीडिंग दिखाएगी V/R के फॉर्मूले में 12/4 करूँगा। सिर्फ ये वाला रजिस्टर जो है ये हमारा किस में है, कनेक्टेड है सर्किट से, तो 12/4 करूँगा तो आंसर कितना आया, 3 एम्पियर का। तो जब जो अपना एम मीटर की रीडिंग, जब स्विच के ओपन है तो क्या आंसर आएगा हमारा, 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है सर्किट से। अब जब की के क्लोज है तो क्या हो रहा होगा, मैं 1 सेकेंड पहले ये हटा देता हूँ क्योंकि कम्बरसम हो गया थोड़ा सा। अब मैं फिर से बना के दिखाता हूँ क्या हो रहा होगा, है ना। ये तो फर्स्ट वाला आंसर आया, कब आया, जब की के ओपन है ना। अब जब क्लोज है तो क्या हो रहा होगा मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाओ अब क्या हो रहा होगा।
अगर ये की क्लोज है तो ये 4 ओम का और ये 2 ओम का, ये दोनों रजिस्टर्स किस में पैरेलल में आ गए। तो हम लोग पहले पैरेलल का आंसर निकालेंगे। दैट इज़ व्हाट 1/4 प्लस 1/2 कितना निकला 4। यहाँ पर अपना नीचे की वैल्यू आ गई 1 + 2 दैट इज़ 3/4 ओम का हमारा रेजिस्टेंस निकला। उल्टा कर देंगे तो आर कितना निकला 4/3 निकला। और करंट कितना निकला सर्किट में 12 वोल्ट की बैटरी थी तो आई निकला 12/4/3। तो 4 नीचे 3 ऊपर, तो हमारा निकला काटने के बाद 9 एम्पियर का करंट निकला। तो इस बार दूसरी बार में एमीटर रीडिंग कितनी हो जाएगी 9 एम्पियर की। पिछली पहली बार में क्या हो जाएगी जब की के ओपन है तो याद रखना ये नीचे वाला जो सर्किट है ये वाला सर्किट ये कट गया है, ये है ही नहीं। तो हम सिर्फ ये 12 वोल्ट और ये 4 वोल्ट से आंसर निकाल देंगे। तो आंसर निकला था हमारा 3 एम्पियर का। दूसरे वाले केस में निकला 9 एम्पियर का करंट। कब? जब दोनों की क्लोज है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज़ द एमीटर रीडिंग ऑफ A1 एंड A2। A1 कौन है? ये वाला एमीटर है। A2 कौन सा है? ये वाला एमीटर है। व्हेन की K1 इज़ ओपन एंड K2 इज़ क्लोज्ड। तो ये है की K1 है ना, ये ओपन है और ये वाली की जो है दूसरी वाली की ये क्लोज है। मान लो ये वाली की क्लोज है। अब क्या हो रहा होगा, उसने ऐसा पूछा। ध्यान से देखो करंट कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, लेकिन ये की ओपन है। तो ये जो नीचे वाला सर्किट है ये वाला सर्किट, ये पूरा सर्किट है ही नहीं, कनेक्टेड ही नहीं है। तो नीचे वाले से ही अगर पूरा वायर ऊपर गया तो अगर नीचे वाला कनेक्टेड नहीं है तो ऊपर वाला भी ये जो पोर्शन है ये भी कनेक्टेड नहीं है। तो कुल मिला के कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा। ये याद रखना, कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ फिर से समझाने के लिए। फिर से देखो क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर के ओपन है, हमारी की क्या है K1 ओपन है, ये वाली की अगर ये ओपन है तो ये सर्किट पूरा की पूरा डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ भी करंट कहीं नहीं बहेगा। तो दोनों केस, जो फर्स्ट वाला केस है K1 इज ओपन K2 इज क्लोज, तो K2 के क्लोज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये याद रखना। ठीक है, K2 के क्लोज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी जो मेन जो की थी नीचे वाली की थी वही खुली हुई थी, है ना। तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब दूसरे केस में देखो K2 इज़ ओपन एंड K1 इज़ क्लोज। तो K1 क्लोज है, K2 ओपन है, यानी ये वाली जो अपनी जो की है ये वाली की ये ओपन है और ये वाली की क्लोज है। तो मैं इधर डॉट लगा देता हूँ, है ना। अब देखो कौन सा नीचे वाला जो ये सर्किट है, ये वाला सर्किट, यहाँ करंट फ्लो होगा लेकिन करंट ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर वाले सर्किट में नहीं जाएगा क्योंकि वो डिस्कनेक्टेड है ना। तो 18 वोल्ट की बैटरी है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो A2 रीडिंग कितनी दिखाएगा? बहुत सिंपल है, हम लोग निकाल देंगे I1 = 18 वोल्ट की बैटरी थी, 18/6 कितना आया 3 एम्पियर का करंट है। तो इस बार A2 की रीडिंग कितनी रहेगी 3 एम्पियर रहेगी, ये याद रखना। समझ में आई बात? 3 एम्पियर की रीडिंग रहेगी। कब? जब ये पहली वाली की यानी K1 ओपन अपनी क्लोज रहेगी और K2 अपनी ओपन रहेगी। समझ में आ गया होगा। अब मैं फिर से अपने थर्ड पार्ट में चलते हैं, इसका आंसर नहीं मिटा रहा हूँ मैं। बोथ द स्विच आर क्लोज्ड, मतलब ये की K1 जो है ये भी क्लोज है और की K2 जो है ये भी क्लोज है। अब क्या हो रहा होगा, जब दोनों क्लोज हैं तो करंट पूरा की पूरा फ्लो हो रहा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ये ऊपर के जो दो रजिस्टर हैं 12-12 ओम के, दोनों पैरेलल में, इसका पहले आंसर निकालेंगे कितना निकल रहा है। तो 1/12 प्लस 1/12 करेंगे, कितना आया 2/12। तो इसका रेजिस्टेंस कितना निकल गया 1/R 1/6 हो गया। तो उल्टा करेंगे तो R' निकला 6 ओम का। कितना निकला 6 ओम का रेजिस्टेंस निकला ऊपर। नीचे वाली 6 ओम की एक और ये वाला जो दूसरा वाला रजिस्टर दिख रहा है ये 6 ओम का है। ये दोनों फिर से पैरेलल में, तो फिर से पैरेलल में एक बार फिर से फॉर्मूला लगाएंगे पैरेलल का। तो इस बार निकला 2/6, उल्टा करेंगे 1/3 और उल्टा करेंगे तो इस बार R' निकला हमारा 3 ओम का। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना निकल गया 3 ओम। अब अगर 3 ओम निकला तो करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो V/R1 करेंगे। V कितना, हमारी बैटरी वोल्टेज कितना था 18/3। तो हमारा कितना आंसर आया 6 एम्पियर का। तो याद रखना 6 एम्पियर की रीडिंग A1 भी दिखाएगा A2 भी दिखाएगा क्योंकि करंट दोनों जगह सेम फ्लो हो रहा है। पूरी बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में मैंने पोटेंशियल
निकालना, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना यानी वोल्टमीटर की रीडिंग, एमीटर की रीडिंग पूरी सिखा दी है। इसी तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं। कोई भी डाउट हो, मेरा फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है, मुझे आप कॉल कर लो और मेरे से पूछ लो, मैं 100% बता दूंगा। और यही नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो। बाय।